रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ दिन पहले कहा कि वो अपने देश की बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। पुतिन के इस बयान ने कई देशों की चिंताएं बढ़ा दी। इससे रूस के छोटे या सीमित दायरे वाले टैक्टिकल परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका बढ़ गई। तो आइए समझते हैं कि टैक्टिकल परमाणु हथियार क्या होते हैं और रूस के पास ये कितनी संख्या में है। टैक्टिकल परमाणु हथियार दरअसल छोटे परमाणु हथियार होते हैं जिनका इस्तेमाल युद्ध में या सीमित हमले के लिए होता है। ये हथियार एक विशेष इलाके में किसी जगह को निशाना बनाते हैं जिससे आसपास के इलाके में नुकसान कम हो। छोटे से छोटा टैक्टिकल परमाणु हथियार 1 किलो या उससे भी कम वजन का हो सकता है, लेकिन इससे हजारों टन के हथियार के बराबर तबाही होती है। सबसे बड़े टैक्टिकल परमाणु हथियार का वजन 100 किलो तक हो सकता है। स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियार बड़े होते हैं और लंबी दूरी से दागे जाते हैं। इनका वजन 1000 किलो तक हो सकता है। अब जानते हैं कि रूस के पास कितने और कौन-कौन से टैक्टिकल परमाणु हथियार हैं। अमेरिकी खुफिया जानकारी के मुताबिक रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल परमाणु हथियार हैं। ये हथियार कई तरह की मिसाइलों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो आमतौर पर पारंपरिक विस्फोटक ले जाने में उपयोग होती हैं, जैसे क्रूज मिसाइल और आर्टिलरी शेल्स। टैक्टिकल परमाणु हथियारों को एयरक्राफ्ट और युद्धपोतों से भी छोड़ा जा सकता है, जैसे एंटीशिप मिसाइल, टारपीडोज और डेप्थ चार्जर, यानी कि सबमरीन को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होने वाला विस्फोटक। अमेरिका का कहना है कि रूस इन हथियारों की रेंज और सटीकता में सुधार के लिए काफी निवेश कर रहा है। क्या पहले कभी इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ है? टैक्टिकल परमाणु हथियार पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। अमेरिका और रूस जैसी परमाणु शक्तियां मानती हैं कि ये युद्ध के मैदान पर लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए समान रूप से प्रभावी हैं। इसके अलावा कोई भी देश इसका इस्तेमाल करके परमाणु हथियारों की लड़ाई को शुरू करने का इच्छुक नहीं रहा है। हालांकि रूस बड़ी स्ट्रेटेजिक मिसाइल के मुकाबले छोटे टैक्टिकल हथियार इस्तेमाल कर सकता है। अब आखिर में बात करते हैं उस धमकी की जो पुतिन ने दी है। क्या पुतिन सचमुच इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं? फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के कुछ समय पहले राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की परमाणु ताकत को युद्ध के लिए तैयार कर लिया था और सेना की परमाणु ड्रिल भी हुई थी। राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि वो सभी तरीकों से अपने इलाकों की रक्षा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी इसे परमाणु हमले की तैयारी के संकेत की बजाय यूक्रेन की मदद ना करने के लिए पश्चिमी देशों को एक धमकी के तौर पर देखती है। अमेरिका और नाटो परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे ये कहना मुश्किल है। वो शायद स्थितियों को और खराब करना और परमाणु हथियार का खतरा मोल लेना ना चाहें, लेकिन रूस के लिए सीमा जरूर तय करना चाहेंगे।